हाय फ्रेंड, दिस इज़ रौनक सर फ्रॉम विद्यम एकेडमी। क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री 1 टॉपिक हम लोग देख रहे हैं और काफ़ी सारे सम्स हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जल्दी से देख लीजिए। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या इंटरकनेक्शंस है, किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है, ये हम लोग देखेंगे। मीनवाइल सभी लोगों को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पता है, जैसे कि हम सब ने पहले से ये देखा हुआ है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकली वाई एक्सिस होता है। अब अगर ये एक्स और वाई एक्सिस है तो सिमिलर पैटर्न में दोस्तों आपको अगर कोई भी पॉइंट दिखाना है तो आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी यूज कर सकते हो, बट जैसे यहाँ पे नोटेशन एक्स और वाई को यूज किया जाता है वैसे ही पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो नोटेशंस यूज किए जाते हैं वो है आर और थीटा। अब ये आर कौन है? ये जो आपका लाइन है जो कि ओरिजिन से निकल रहा है, रेफरेंस पॉइंट से निकल रहा है और आपको जो पॉइंट रिक्वायर्ड है वहां तक जा रहा है, दैट इज नथिंग बट आर। एंड द एंगल दैट यू मेक विथ इनिशियल एक्सिस, इसको इनिशियल एक्सिस बोला जाता है। अगर बहुत दिक्कत हो रही तो यू कैन कॉल दिस एज टू बी एक्स एक्सिस। तो इसके साथ जो एंगल बनता है दोस्तों दैट इज इक्वल टू थीटा। सो अगर आपको चीज़ें एक्स और वाई में दिए तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिए, एंड इफ यू आर आस्क्ड टू कन्वर्ट इट तो आपको कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्लियर है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों को कन्वर्ट करते आना चाहिए आर और थीटा में। एंड सिमिलरली आर और थीटा में अगर हमें कुछ दिया हुआ है तो वो पॉइंट हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी फाइंड करने के लिए आना चाहिए। अब इशू ऐसा है, इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज बनते हैं। मैं अगर डायरेक्टली लिख दूं तो आपको इमीडिएट समझ में नहीं आएगा कि ये फॉर्मूलेज बने कैसे। इंस्टेड हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं, राइट। एज यू ऑल नो कि मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखाया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल। एज यूजुअल देयर इज एंगल थीटा फॉर्म्ड, एक्स वाई एंड दिस इज नथिंग बट आर। सो ट्रायंगल एबीसी आप सब लोग देख पा रहे हैं, राइट। मीनवाइल मेरे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक वीडियो में, मैं वापस उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, मैंने सोहम का टोस्ट की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करी थी, जहां पे वेरी सिंपल साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस की सिंपल कॉन्सेप्ट थी। तो अब देखो, अगर मुझे इस पर्टिकुलर थीटा के लिए कुछ कैलकुलेशंस करने हैं तो विल यू प्लीज टेल मी मेरे साइन थीटा का आंसर मुझे क्या मिलेगा। इफ यू लुक एट इट, साइन थीटा अपोजिट होता है मतलब y बाय आर हो जाएगा, करेक्ट। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो x बाय कितना हो जाएगा दोस्तों, r। अब आप मुझे बताइए, ये जो y है वो हम लोग राइट साइड में रखेंगे, r को हम लोग लेफ्ट में लेके आएंगे। तो मुझे, मैं यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली y इज इक्वल टू लिख देता हूँ r साइन थीटा, साइड चेंज कर दी मैंने, एंड x इज इक्वल टू कितना हुआ दोस्तों, आर कॉस थीटा। तो देखो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। बॉक्स क्यों किया मैंने? क्योंकि देखो x कार्टेशियन में है, किस में रिप्रेजेंट किया गया है, देखो r और थीटा में। सिमिलरली y भी कार्टेशियन का नोटेशन है, किस में रिप्रेजेंट किया हुआ है, वापस r और थीटा में। मतलब x और y को हम लोग सक्सेसफुली कन्वर्ट कर पाए हैं r और थीटा में। तो ये तो हुआ रिलेशनशिप x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा वाला, सिंपल है ना। अब अगर ये कुछ हम लोगों का रिलेशनशिप हमें मिल रहा है दोस्तों, तो इसी के साथ साथ और ऐसे कौन से कैलकुलेशन है जो हम लोग कर सकते हैं। देखो तो अगर मैंने इस x का और y का स्क्वायर किया और उसको ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, जस्ट चेक करते एक बार। मैं यहाँ पे x का स्क्वायर और y का भी स्क्वायर करके उनको ऐड करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग सपोर्ट करो। x का स्क्वायर करूँ तो मुझे मिलेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, सही है ना। सिमिलरली y का स्क्वायर करूँ तो मुझे मिलेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब बताइए मुझे, मैं अगर आर स्क्वायर को कॉमन लूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो क्लियरली मुझे यहाँ पे मिला आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो क्लियरली अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो आर की वैल्यू मुझे मिल जाती है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। ये हुआ मेरा कैलकुलेशन, सिंपल है कि नहीं। अब देखो सिमिलरली ये तो मैंने क्या किया भाई, स्क्वायर किया और उनको यहाँ पे क्या किया,
ऐड किया। सिमिलरली एक और छोटी सी चीज़ है, देखो हम लोग अगर मिलके कर पाए तो हमारे लिए बहुत सही होगा। देखो तो और क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे y की वैल्यू x के वैल्यू के साथ डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। हेल्प करोगे? तो y की वैल्यू x के साथ अगर डिवाइड होगी तो मुझे r sin थीटा वाली टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा r cos थीटा वाली टर्म के साथ। तो सिंपली r मेरा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, एंड आई विल गेट साइन अपॉन कॉस, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। समझ में आ रहा है? तो एक तो आप y बाई एक्स इज इक्वल टू tan थीटा पे लिख सकते हो, या फिर थीटा इज इक्वल टू tan अंकल को इधर लेके आओगे तो tan इनवर्स ऑफ आपको कितना मिलेगा दोस्तों, y बाई एक्स भी आप लोग लिख सकते हो। अब मुझे बताओ हमें कहाँ कहाँ पे कौन से फॉर्मूले पिक करने। देखो सबसे पहली चीज x और y किस में और किस में रिप्रेजेंट हुआ है, r और थीटा में। नेक्स्ट ये r किस में रिप्रेजेंट हुआ, x और y में, और ये थीटा किस में रिप्रेजेंट हुआ, x और y में। तो सिंपल है, जब आपको कार्टेशियन से कोई चीज कन्वर्ट करनी है पोलर में, या फिर पोलर से कोई चीज कार्टेशियन में करनी है कन्वर्ट, तो आपको इन दो फॉर्मूलाज को ऑफिशियली यूज करना पड़ेगा। सो 1 2 3 4 ये कन्वर्जन्स बस सही से याद रखो तो हम लोग न्यूमेरिकल्स के लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पहला ही सम कुछ अजीब तरीके से लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग 3 and 90 डिग्री। आप बता सकते हो, सबसे पहले तो देख के बताइए ये दिया हुआ क्वेश्चन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब तो वही से शुरुआत है भाई, यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी अगर नंबर दिखता तो आप बोल सकते हो कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। बट लुकिंग इनटू दिस मुझे एक चीज तो क्लियरली पता चल रही है कि ये आर है और ये एंगल है, बिकॉज इसको डिग्री में उन्होंने दिया हुआ है। तो लुकिंग एट द पॉइंट मुझे पता है कि ये जो भी कुछ दिया है दोस्तों पोलर में दिया है और हमें कन्वर्जन करना है। सिंपल चीज है, तो हम यहाँ पे पोलर से कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट को। अब कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो आपको किसको और किसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्स और वाई को फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। फिर बताओगे किस तरीके से आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। जितना देख के पता चल रहा है r इज इक्वल टू 3 होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। सो r और थीटा तो आपको मिल गए। अब करोगे क्या, x इज इक्वल टू फॉर्मूला पता है सबको r cos थीटा, है कि नहीं। y इज इक्वल टू सबको फॉर्मूला पता है r sin थीटा। चलो दोनों को फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x इज इक्वल टू r की वैल्यू 3 एंड देयर इज cos 90 का टर्म, y की वैल्यू r की वैल्यू 3 एंड साइन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। सो cos 90 अब तो सबको पता होना चाहिए, राइट। टेबल याद करो 0, सो यहाँ पे 3 इंटू 0 आ जाएगा और y का वैल्यू 3 इंटू साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे मुझे x का वैल्यू मिला 0 और y का वैल्यू मिला 3। सो द करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो कन्वर्ट होके आपको मिलेगा दैट इज 0,3। आया समझ में। तो ऐसे ही आप रैंडमली काफ़ी सारे सम्स ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। एक काम करते हैं, मैं आपको एक सम और देता हूँ 1 and 180 डिग्री। सो ट्राई कीजिए और इसका आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट दे देना। अब जैसे हम लोगों ने पोलर टू कार्टेशियन में कोई भी वैल्यू के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसी तरीके से कार्टेशियन टू पोलर में भी कन्वर्जन का देखते हैं। वहां पे हम लोगों का दिया हुआ सम कौन से कोऑर्डिनेट में है, दिया हुआ पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, आई एम सॉरी, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से कार्टेशियन टू पोलर वाला कन्वर्जन अब हम लोग करेंगे। जाते हैं नेक्स्ट सम के लिए। 1,√3 लिखा हुआ है। अब पहले तो मुझे बताओ कि ये जो पॉइंट है आपको कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम का लग रहा है। यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, देयर इज नो एंगल इन्वॉल्व इन दिस साइड। सो 1 और √3 ये तो क्लियर कट आपको कार्टेशियन में दिया गया, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट। मतलब अभी हम लोगों को r और थीटा की ज़रूरत है। तो सिंपल है भाई, हमें कार्टेशियन से, देखो आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं, कार्टेशियन से चीज़ों को कन्वर्ट करना है किस में,
पोलर में कन्वर्ट करना है। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से x की वैल्यू मुझे क्लियरली मिल चुकी है 1 और y की वैल्यू मुझे मिल चुकी है दोस्तों √3। अगर आपके पास x और y ऑलरेडी अवेलेबल है तो अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो जहां से आपको फटाफट आंसर्स मिल जाएंगे। देखो मुझे यहां से खुशी खुशी r की वैल्यू जो है वो मिल सकती है यूजिंग द फॉर्मूला, तो क्यों ना मैं फॉर्मूला यूज करूँ r इज इक्वल टू √x² प्लस कितना है दोस्त y²। तो चलिए बताइए मैं फटाफट फॉर्मूला यूज करता हूँ यहाँ पे r इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो बताइए ओवरऑल इस r का आंसर मेरा कितना आएगा, √3 का स्क्वायर तो 3, 3 + 1 4, √4 का आंसर मेरा आएगा दोस्तों 2। तो r की वैल्यू तो मुझे मिल गई दोस्त 2। अब जबकि मेरी r की वैल्यू ऑलरेडी 2 आ चुकी है, मैं अब नेक्स्ट फॉर्मेट के लिए जाऊंगा जहां पे मैं थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। सो वी हैव 2 ऑप्शंस। अगर इनवर्स फंक्शन पे हम लोगों ने अब तक काम नहीं किया हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली y/x = tan थीटा वाली स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। तो देखो अलोंग विद दैट अब मैं जा रहा हूं tan थीटा इज इक्वल टू y/x के लिए, है कि नहीं। तो बताइए y की वैल्यू कितनी दी है, y की वैल्यू हमारे पास है √3, x की वैल्यू कितनी है 1, सो मेरा आंसर आया √3। नाउ वी ऑल नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, √3 अगर दिया है तो √3 वैल्यू हम लोगों को कहाँ पे मिलती है दोस्तों, π/3 पे, मतलब 60 डिग्री पे tan ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू कितना रहता है √3। नाउ द क्वेश्चन ओवर हियर इज, आप भले यहाँ पे कंपेयर करके थीटा की वैल्यू π/3 लिख सकते हो, बट देयर इज एन इशू, एब्सोल्यूट इशू, क्योंकि ये जो आपका एंगल है 60 ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है पहले तो आप देखिए। अब बिफोर दैट जो दिया हुआ समय वो कौन से क्वाड्रेंट में, देखो 0.1 और √3, 1√3 बोथ पॉजिटिव, दे बोथ पॉजिटिव का सेक्शन जो आता है वो आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एंगल भी जो आपका आएगा वो चेक करना है आपको उसी क्वाड्रेंट में आता है या नहीं आता है, चेक करो। π/3 का मतलब कितना है 60 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ना। तो आप बोल सकते हो एज पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है कि नहीं। तो आपका ये जो आंसर है दोस्त ये बिल्कुल सही है। तो अब आप फाइनल आंसर लिखो, r की वैल्यू 2 एंड थीटा की वैल्यू मिलेगी आपको π/3। तो आप 2, π/3 लिख सकते हो, या फिर इसी को 2, π/3 मतलब कितना होता है भाई, आता है ना डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री का कन्वर्जन 60 डिग्री। इज दिस क्लियर टू यू। अगर ये ऐसा है तो चलिए ना जाते हम लोग सेकेंड सम के लिए, जो कि काफ़ी ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। -1 पहले से दिमाग लगाओ, दोनों के दोनों पॉइंट्स मतलब नोटेशंस x और y के नेगेटिव है, इसका मतलब पॉइंट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपकी चीज लाई कर रही है तो आपका जो थीटा है वो मोर देन कितना दिखना चाहिए, 180, मतलब पाई से बड़ा होना चाहिए। ये बेसिक कैलकुलेशंस है। तो चलो अभी इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नोटेशन दैट वी नो इज, अगेन हम लोगों को कार्टेशियन से किस में कन्वर्जन चाहिए, पोलर में। तो देखो x की वैल्यू -1, y की भी वैल्यू -1 मिली, तो r तो भाई मैं डायरेक्टली फाइंड आउट करूंगा, x² + y²। सब लोग मेरे साथ हो ना। तो विद द सेम लॉजिक दोस्तों -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर कर दिए, -1 का स्क्वायर होता है 1, 1 + 1 = 2। तो मुझे यहाँ पे r की वैल्यू खुशी खुशी मिल गई, दैट इज नथिंग बट √2। Once I get r का वैल्यू एज √2, नेक्स्ट जॉब इज tan थीटा इज इक्वल टू, मुझे लिखना है y/x, दैट इज इक्वल टू -1/-1, मतलब कि कितना हुआ, कैंसिल आउट होके सिर्फ और सिर्फ 1 दिखा। अब आप मुझे खुद बताइए कि ये जो 1 वैल्यू है दैट क्लियरली बिलोंग्स टू tan ऑफ कितना, π/4 को बिलोंग करती है कि नहीं। अब इशू क्या है दोस्त, सबसे बड़ा इशू इस केस में ये है कि जो π/4 आपने लिखा है वो सही है, लेकिन भाई साहब π/4 मतलब 45 डिग्री लाइज इन व्हाट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिया गया पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब करोगे क्या, आपको तो कन्वर्जन की जरूरत है। तो एक फॉर्मूला आप याद रखो, ट्रिक्स में इसकी आपको जरूर बताऊंगा। tan ऑफ, कौन सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, देखो tan ऑफ π + थीटा जब भी आप करते हो तो आपका आंसर आएगा
tan थीटा, राइट। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इस तरीके से कुछ लॉजिक यूज करूं तो कैन आई राइट, देखो tan पाई बाय 4 को ही कैन आई राइट tan ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4। समझ में आ रहा है? इससे हमारा एक बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। ये पाई प्लस पाई बाय 4 का मतलब क्या है? पाई तो यहाँ पे, प्लस पाई बाय 4 मतलब हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल को सिमिलर पैटर्न में उसका थर्ड क्वाड्रेंट वाला वर्जन जो है वो कन्वर्ट कर दिया। सो मुझे tan पाई बाय 4 वाला जो आंसर है वो tan ऑफ कितना दिखाई देगा? 5 पाई बाय 4 दिखाई देगा, और यही हम लोगों का tan थीटा होगा। तो मुझे थीटा की वैल्यू मिली 5 पाई बाय 4, थर्ड क्वाड्रेंट। आप भी खुश, मैं भी खुश। जिस तरीके से पॉइंट दिया हुआ है उसी तरीके से मैं उसके कैलकुलेशंस करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए एक काम करते हैं ना, एक और सम जो है वो आपको ट्राई करने के लिए देता हूँ मैं, राइट। ये है आपका सम -√3, 1। अब आप मुझे बताओगे अगर ये आपका सम है तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है भाई? x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, तो इट कम्स अंडर सेकेंड क्वाड्रेंट। तो देखो r तो इजीली निकल जाता है, इशू कहाँ पे आपका है? आपके थीटा की वैल्यू में। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इस केस में जहां पे आपका पॉइंट जो आ रहा है वो नोटेशन वाइज सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, वहां पे आपको एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेके नहीं चलेगा। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड क्वाड्रेंट। अब आपको एक और चीज बताता हूं, इसके लिए आपको एक हिंट में एक फॉर्मूला यूज करना है, tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कौन सा करना है? माइनस tan थीटा। ये क्यों यूज करना है? बिकॉज हमें आंसर चाहिए सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं ना। तो इस हिसाब से कुछ दिमाग लगाना है। तो ये रहा आपका सम जो कि आप मुझे फाइंड आउट करके इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताओगे। इज दैट क्लियर? तो इसी तरीके से कार्टेशियन टू पोलर, पोलर टू कार्टेशियन का कोई भी सम हो, आपको ये बेसिक फॉर्मूलाज आने चाहिए। वंस यू नो दीज फॉर्मूलाज आप लोग सारे सम्स सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच।